बस, तो यहीं से प्रकरण आपका प्रारंभ होता है। लाभ सीमित, लाभ सीमित है नवीन जी। पैसा महीने का 30,000 रुपया आना है और हमारी इच्छा प्रति मास 1,00,000 रुपया खर्च करने की है, तो समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं प्रभु? नवीन जी बताइए। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। और यही विषय, इसी विषय का निवारण हेतु कि लाभ भी उतना ही होता रहे और हमारी इच्छाएं भी पूर्ति रहे, तो धन आएगा कहां से? तो चलिए किसी पंडित जी के पास चला जाए, अपनी हथेली दिखाया जाए, ललाट दिखाया जाए और कुंडली दिखाया जाए, जरूर किसी न किसी को बता देंगे कि बृहस्पति को मजबूत कीजिए। अब बेचारा लाभ को बढ़ाने के लिए बृहस्पति को मजबूत करने चला। बृहस्पति थोड़ा फल दिए, लेकिन इच्छा जो इतनी प्रबल होती गई कि ग्रह भी उसके ग्रह लाभ से भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई और समस्याएं बनी रही, है ना नवीन जी? बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। अब ऐसे समझिए, एक पंडित जी से एक व्यक्ति ने जन्म कुंडली दिखलाया और उन्हें कहा कि आपके लड़के की नौकरी 2024 के फरवरी में होने वाली है, तात्कालिक घटना। उस व्यक्ति ने पंडित जी को 1,100 रुपये दे दिया। अब घोषणा अगस्त में की है, अभी सितंबर चल रहा है और सरकार ने जिस परीक्षा को उसने दिया था उस परीक्षा को ही पूरे स्टेट में रद्द कर दिया। अब व्यक्ति दौड़ कर आता है कि भगवान हमने 1,000 रुपया दिया और आपने ऐसा फलित कहा, और पंडित जी ने भी बताया कि मैं क्या करूं, मेरा ग्रह गुण तो वो समझ में नहीं आई गलती किसकी हुई। तो वो व्यक्ति दूसरे के पास गया, बोला उसने ऐसे नहीं किया, दौड़ते दौड़ते थक गया। लेकिन किसी पंडित जी ने सरकार से एक परमिशन उस समय नहीं दिलवाया कि परीक्षा जो दिया गया वो वैलिड हो गया, सारे लोग की परीक्षा रद्द हो गई, उसकी नौकरी छूट गई। तो इसमें यह बात कि उस व्यक्ति का कर्म था होना, तो इसमें ना तो पंडित जी कुछ करेंगे ना उपाय करेंगे। तो लाभ हमारे जीवन का सबसे प्रबल दुख का कारण है, हमारे जीवन के सबसे दुख का कुछ कारण है, तो यही 3 प्रश्न: इच्छा सीमित लाभ, इच्छा अनंत और तप समस्या। और हम इसी को आपको समझाने जा रहे हैं। हम सुखी कैसे रह सकते हैं? क्या ग्रहों के उपाय मात्र से हम सुखी रह सकते हैं? उसके लिए व्यवहारिक जीवन भी हमारा आचार ही नान पुनंति वेदा, आचरण संस्कार जीविकोपार्जन के लिए एक अनुशासन होना चाहिए। अब किसी व्यक्ति के बुद्धदेव अच्छे कंडीशन में हो और अपनी बहन से रिश्ता ठीक ना रखे, बुद्ध से संबंधित लोगों से रिश्ता भी खराब कर ले, तो क्या उसके बुद्ध फल देंगे? बताइए भगवान, देंगे? बताइए, नहीं देंगे। कोई प्रतिक्रिया दीजिए, देंगे? अगर नहीं देंगे भगवान, नहीं देंगे, नहीं देंगे गुरुजी, नहीं देंगे। तो सूत्र को याद कीजिए, अगर हम लाभ को कम करेंगे तब इच्छा और अधिक प्रबल होगी। अगर हम अपने घर में, हमारे 5 परिवार है, 5 की इच्छा है कि मैं पूरे धरातल का संपत्ति हमारे घर में आ जाए, सूर्य चंद्रमा कुबेर जितने हैं सब सुख संपत्ति मेरे घर में आ जाए, 5 लोग की इच्छा है और घर में कमाने वाला एक व्यक्ति है, समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं? बिल्कुल समस्या तो होगा ही। अगर इसको रोका जा सकता है पूरी समझदारी से, पढ़े लिखे किताबों से नहीं,
बड़े बड़े बस समझ लिया ये जाए, करना कुछ नहीं है। जो हमारे घर में लाभ है, लाभ को सीमित रख दे, इच्छा को थोड़ा कम कर ले। लाभ जितना, अगर 10,000 रुपया हमारे घर में आ रहा है तो उसको आने दें। जो हमारी इच्छा शक्ति है उसको कम कर दे, निश्चित आपकी समस्या भी कम जाएगी। यही तो सूत्र है। क्या भगवान राजकुमार जी? जी गुरु जी प्रणाम। मैं सिर्फ श्रवण कर रहा हूँ। बताइए मेरी बात से, अपने घर में सही है, सही है, समस्या सही है गुरु जी। समस्या अगर हो रही है तो हमारे घर में अगर 25,000 रुपया प्रति मास की आय है तो हम अपने परिवार को यह शिक्षा देंगे, चाहे स्वयं पालन करेंगे, कि 25,000 में हम 10,000 किसी तरह से सेविंग कर लें, बचा लें उसको, और उसके लिए इच्छा मारनी होगी तो निश्चित आपकी समस्याएं भी मर जाएगी। क्या बताइए? जी भगवान बिल्कुल सही है वो। बहुत ही सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर। बताइए अजय जी। अजय जी बताइए। सही कहा सत, आपने। सत, सत्यम त्रिपाठी जी बताइए। जी गुरु जी, जी जी बिल्कुल सही गुरु जी। तो यही हमको ज्योतिष में भी करना है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के उपाय बताए गए। अब कैसे हुआ कि लाभ सीमित, लाभ को कम नहीं कर सकते हैं, जितना लाभ बढ़ेगा हमारे घर के इच्छाएं भी उतनी बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम तो सहना पड़ेगा, जीवन में तो चिंतित दुखित परेशान रहना पड़ेगा। जबकि हम प्रयास करें कि जितना मेरा चादर है पैर उतना ही हम लंबा करें, तो समस्याएं प्रॉब्लम जो हो रही है, इसके कारण में शरीर नुकसान हो रहा है, वो आपको सुकून बनकर देगा। और इसी कारण, इसी इच्छा शक्ति के चलते आज पूरा विश्व, सारे लोग परेशान हैं। ऐसे ही लोग अपने दुख को निवारण हेतु, समस्या से मुक्ति हेतु ज्योतिषी के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, आजकल कई विद्याओं वाले हस्तरेखाओं के पास जाते हैं कि थोड़ा इधर से सुकून मिले। लेकिन क्या क्षणिक सुकून? शाश्वत सुकून तो वही होगा जब हम अपनी इच्छा शक्ति को कम कर लें। यहाँ भी आपको इच्छा शक्ति कम करना पड़ेगा। आज पंडित जी से घर में विष्णु सहस्त्र नाम से हवन करवाए, लक्ष्मी सहस्त्र नाम से हवन कराए, और कल लक्ष्मी माता या पंडित जी का मंत्र आपके अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपया कहीं से डलवा दें, यहाँ से भी आपको इच्छा शीघ्र पूर्ति नहीं होगी। क्या भगवान ज्योति जी, कोई गलत कर रहा हूं? तो इच्छा शक्ति को मारना होगा। क्या अनुज जी? जी भगवान अवश्य। तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के उपाय हैं, इसको लिखिए। उपाय 3 प्रकार के होते हैं। बोलो। हाँ जी गुरु जी। जी गुरुदेव। जी 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 वो। प्रथम मंत्र, हो गया। जी जी मंत्र के
पीछे ब्रैकेट लिख के लिखिए कि आप लिखिए सात्विक उपाय। कोष्टक में गुरु जी। हाँ उसी में। जी जी जी, सात्विक उपाय। द्वितीय रत्न, रत्न रत्न। जी राजस उपाय, राजसी, राजसिक लिखिएगा, राजस, राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक उपाय। जी माइक म्यूट करके, माइक म्यूट करके बस एक आदमी लिखने और बोले, तब तक मैं बोलता हूँ। मंत्र सात्विक उपाय, रत्न राजसिक उपाय, और उसके बाद तीसरा है वनस्पति। वनस्पति के पीछे औषधि जन्य उपाय। इसे तामसिक उपाय भी कहते हैं। दो उपाय और विशेष प्रभावशाली होते हैं। आगे बढ़ूं? जी हाँ, आगे बढ़िए। विशिष्ट उपाय चौथा क्रम में होगा। विशिष्ट उपाय, विशिष्ट उपाय, ब्रैकेट में लिखिए आध्यात्मिक। गुरु जी फिर से बोल दिए चौथा। विशिष्ट उपाय, विशिष्ट, जी जी ब्रैकेट में आध्यात्मिक उपाय। ठीक है ना? ठीक है। और पांचवा नंबर का जो उपाय है व्यवहारिक उपाय। अब इसे अपनी अंग्रेजी भाषा में जो भी आप लोग समझ के उसको परिभाषित कर सकते हैं। व्यवहारिक उपायों में दैनिक लिख सकते हैं, आम दिनचर्या भी लिख सकते हैं, रोज का भी समझ के लिए लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। व्यवहारिक भी आम जीवन से जुड़ा ही शब्द है ना? जी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। मुख्यतः उपाय तीन ही होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन ये विशिष्ट उपाय होते हैं। 5 उपाय आपको पढ़ना है। इसी पर ज्योतिष शास्त्र का ग्रहों के प्राप्त कुप्रभावों को इनके द्वारा समन किया जा सकता है, कुछ प्रभाव को कम किया जा सकता है, रोक कर रखा जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। सारे उपाय आपके पास हैं। हमारे धर्मशास्त्र में, हम सबके धर्मशास्त्रों में ये सब चीजें हैं। किसी ग्रह को एकदम कंट्रोल करना हो इच्छा के अनुसार कि थोड़ा और पावर देना है, थोड़ा और, तो वो भी कर सकते हैं। उनके पावर को कम करना हो, उनके बल को कम करना हो, हम इन उपायों के द्वारा वो भी कर सकते हैं। उनके बल को बढ़ाना हो, उनकी कृपा को प्राप्त करना हो, तो हमारे हाथ में है। हम अपने कर्म के द्वारा
सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनके इनसे प्राप्त दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या उसके द्वारा शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 उपाय आपके जीवन संबंध से लेकर पूरे चीजों का इसमें समावेश है। हर चीज का उपाय, हर आपकी इच्छा, मन में उठने वाली, आज उठने वाली, आगे के भविष्य में उठने वाली, पीछे उठ चुके इच्छाएं, जो भी आपने सोचा वो सब ये 5 उपाय के अंदर में है। ऐसा कोई विषय नहीं है संसार का जो इन उपायों के द्वारा कम किया ना जा सका या वो इनके अंदर में ना हो। हर चीज इसी 5 उपायों के अंतर्गत में है। हर समस्या समझ में आ गया हरि किशन जी ना? जी बोलो, बिल्कुल आ गया वो। हाँ, अब आइए, हमने इनको तो जान लिए कि 5 प्रकार के उपाय 3 होते हैं, मंत्र जनित, रत्न जनित, वनस्पति। इसी को शास्त्र ने और अच्छा से इसकी महत्ता को बढ़ा दिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। 3 इनके भी वर्ग कर दिए गए। सात्विक उपाय ऐसे लोगों के लिए है जिनके अंदर में सात्विकता हो। राजसी किसके लिए है, तामसी किसके लिए है, ये सब चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया है। तो हम पढ़ेंगे मांत्रिक उपाय और सात्विक उपाय, ठीक है ना? ठीक जी गुरु जी। ठीक। देखिए, शास्त्र में एक श्लोक प्राप्त होता है, सदभि पुरस्तादभि पूजितः स्यात्, सद्भि पुरस्तादभि पूजितः स्यात्, सद्भिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात्, सदा सतां मतिवादां स्थितिक्षेत्, सत्तामृतं च ददतीतर्या वृतः। अर्थात व्यक्ति को जीवन ऐसे लोगों के पास में बिताना चाहिए, जीवन का हर एक क्षण, जो सज्जन लोग हों, जो सज्जन लोग हों, सतजन लोग हों, ज्ञानी जन लोग हों, गुरुजन लोग हों, जिनसे, जिनके सानिध्यता से, जिनके सन्निधता से हमारे जीवन में उत्थान हो, लाभ हो। धन का लाभ हो तो ना हो या ना हो, लेकिन शांति प्राप्त हो, सुकून प्राप्त हो, शरीर में एनर्जी प्राप्त हो, डिप्रेशन ना हो, यानी ऐसे लोगों के पास रहने से जीवन का उत्थान होता है। लेकिन हम यही चीज अगर विपरीत करें, दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ रहें, तब तो फिर चिंता तुरानाम भयम न लज्जा। चिंताग्रस्त व्यक्ति को ये भय नहीं होता है कि मेरा शरीर का कपड़ा नीचे है। मदिरा से ग्रस्त व्यक्ति को ये भी पता नहीं चलता कि मेरा शरीर नंगा है कि ढका हुआ है, मेरी क्या स्थिति है। उसी प्रकार आम मानवीय जीवन में है कि हम लोग चिंताओं से ग्रसित हैं, दुख से ग्रसित हैं, और उस दुख का इलाज चाहिए तो दवा खाकर मिले दर्द कम हो जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है, ईश्वरीय सुख है, वो हमें इन उपायों के द्वारा ही मिल सकता है। वो दवा नहीं दे सकती, वो मोबाइल टीवी वगैरह भी नहीं दे सकता। उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको भगवत शरण में जाना ही पड़ेगा। और जब भगवत शरण में आपका प्रवेश होगा तो ये नवग्रह भी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इस शनि की दृष्टि भी कुदृष्टि आपके ऊपर शुभ बन जाएगी। ये राहु केतु भी आपके ऊपर कोई प्रभाव न करेंगे।
कब? जब ईश्वर के शरणों में सच्चे मन से कोई चल जाए। क्या भगवान मैं गलत कर रहा हूं? एक प्रामाणिक चीजें बहुत हैं, सुंदर गुरु, बहुत एक सुंदर, ग्रंथ बहुत की सुंदर। बातें हैं, इसका प्रमाण है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते तस्मात् तत्सांत्यर्थम होम सुरार्चने। उसकी शांति के लिए हवन पूजा पाठ करिए, तो आयुर्वेद कहता है। तो मनुष्य को सदैव सात्विक काम करने चाहिए। सात्विक। प्रश्न उठता है कि सबसे प्रथम हमारा जो प्रकरण था उपाय का, वो मंत्र, ये मंत्र होते क्या है? सबसे पहले मंत्र को समझना अत्यंत आवश्यक चीज है। आप लोगों के मन में भी तो ऐसी जिज्ञासाएं कभी होती होगी कि मंत्र होते क्या हैं, इनकी क्या, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक क्या होता है? भगवान मंत्र, श्लोक, स्तुति, ये सब अलग अलग हैं। मननात् जायते इति मंत्रः निरुक्त, जो हमारे मनन करने से, यही मंत्र की व्युत्पत्ति वेदों में बताई गई है। यास्काचार्य के द्वारा रचित जो निरुक्त है उसमें यही सूत्र प्राप्त होता है, मननात् जायते इति मंत्र। जो मनन करने से उत्पन्न हो, जो चिंतन करने से उत्पन्न हो, उसी को हम लोग मंत्र कहते हैं। इसको लिख भी सकते हैं। प्रथम की परिभाषा मननात् जायते इति मंत्र, प्रमाण निरुक्त। इसको लिख लीजिए कि मंत्र की परिभाषा क्या होती है। इस तरह से लिखा दीजिए। सूत्र मननात् जायते इति मंत्र। दो चीजें आपको लिखवा नोट कराने की होगी, उसे मैं अवश्य नोट करा दूंगा, क्योंकि परीक्षा में हर विषय से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। इसलिए उत्साह के साथ इन चीजों को समझिए, और जो भी चीजें हैं वो व्यवहारिक ही हैं। हाँ भगवान बोलिए। गुरुदेव पर दोबारा बोल दीजिए। मननात् जायते इति मंत्र। अगर श्लोक छूट भी जाए तो भावार्थ लिखिए। मनन करने से जो प्राप्त होता है वही मंत्र होता है। ठीक है ना? बताइए। जी भगवान लिख लिया, भावार्थ लिख लिया उसका। ठीक है। निरुक्त, इसका प्रमाण निरुक्त है। तो भगवान हमारे यहाँ जो हम प्रथम उपाय करेंगे वो मंत्रों के द्वारा उपाय करेंगे। अब इसमें मंत्र में तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। अब कोई व्यक्ति आपके पास आया कि प्रभु हमको सूर्य जो है उस सप्तम स्थान में बैठकर दाम्पत्य जीवन में क्लेश पैदा कर रहे हैं। सूर्य का सप्तम में बैठना, अब देखिए छोटे छोटे सूत्र हैं। सूर्य का सप्तम भाव और सप्तमेश से संबंध होना दाम्पत्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या खड़ा करता है। अब सूर्य का हमको उपाय करना है मांत्रिक, तब किस मंत्र का प्रयोग करें? वैदिक मंत्र का, तंत्र मंत्र का। तो इसी चीज को आपको समझनी है। मंत्र ऐसा क्यों होता है? मंत्र में क्या चीजें हैं? मंत्र में कौन सा ऐसा चीज है कि पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं दूर पर और व्यक्ति का शरीर होता है अलग। उस मंत्र से क्या चीजें निकलती हैं जिससे व्यक्ति का कर्म, ग्रहों का दुष्प्रभाव भी उस मंत्र के जप से, हवन से, पठन से दूर हो जाता है? होता है कि नहीं? जो लोग यज्ञाचार्य हैं उनको इस बात पर विश्वास है कि नहीं कि महामृत्युंजय मंत्र किसी व्यक्ति के लिए संकल्प लेके किया जाए तो उनका कल्याण होगा।
बताइए। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल होगा। होता है भगवान, बिल्कुल होता है। तो ऐसा क्या है मंत्र में कि हम बैठे हैं शिव मंदिर में, व्यक्ति 1000 फीट दूर है, तो क्या पहुंचता है? मंत्र में क्या ये चीज है? ब्राह्मणा मंत्राधीनम, देवता मंत्र के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु सब मंत्र से। आखिर मंत्र में है क्या? कोई आपसे प्रश्न करे आज के समय में कि मंत्र का मतलब मननात जायते थी मंत्र, बस इतना ही मंत्र है क्या? जो पंडित जी लोग जपते हैं, जो उपाय हम करेंगे कि महामृत्युंजय करा लीजिए, बंगला मुखी मंत्र का पठन करा लीजिए, सप्तशती का मंत्र। आम जीवन में मंत्र हम ज्यादा बोलते हैं, है ना? बताइए नवीन जी, जी जी। बताइए प्रभु। नवीन जी, अरुण तिवारी जी बोलते हैं ना। और जो कर्मकांड करते हैं, उनको तो इससे मित्रता ही हो गई है, अभ्यास हो गया है। किसी जजमान किसी का कल्याण करना हो तो गणेश मंत्र करा लीजिए, बृहस्पति मंत्र। अरे जो आचार्यों को तो इस चीज का एक तरह से वकील, एक तरफ से पदाधिकारी, पुलिस वाले लोग, सबका जिस प्रकार का अपना अधिकार है उसी में अभ्यस्त हो जाते हैं। अब पंडित जी लोग का ज्यादा मुख से मंत्र निकलता है। तो मंत्र है क्या? मंत्र के प्रकार कितने हैं? तो देखिए, मंत्र वह ध्वनि प्रधान एक तरंग है। मन जो है, हमारे मन में एक गति है, विद्युत के समान हमारा जो मन है वो चलते रहता है, विचरण करते रहता है। आप ऐसे समझिए कि हाई वोल्टेज वाले जो प्लांट हैं, वहां पर जहां उनसे वायर गुजरता है, तारे, तो उससे एक झनझन झनझन की आवाज आती है ना? बताइए। जी आती जी है। गुरु जी। कारण, लेकिन वही हम अपने घर के बिजली तार में नहीं आती। तो मंत्र और मन का रिलेशन इतना है कि म- अभी मन की गति से मंत्र का जन्म होता है, और मंत्र से भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। ये हुआ मननात जायते इति मंत्र। तो यहाँ तो प्रश्न होगा कि प्रभु, तब तो हमारे मन में जो भी चीजें हैं वो मंत्र हैं? नहीं, वो मंत्र नहीं है। अब मंत्र तो जन्म ले लिया, लेकिन वेद में जब तक छंद में ना हो, छंद का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति लड़का जन्म ले लिया, उसका संस्कार ना हो, उसका नाल छेदन ना हो, स्नान ना हो, तो अपवित्र माना जाता है। तो मंत्र तो जन्मा, लेकिन जब तक छंद लय व्याकरण से उसका न हो तो मंत्र नहीं बनता। हम आम जीवन में जो भाषाएं बोलते हैं वो मंत्र नहीं है। मंत्र उस समय बनता है जब हम उपासना के लिए बैठते हैं, पूजा पाठ के लिए, ईश्वर आराधना के लिए बैठते हैं, वह मंत्र होता है। और ये मंत्र सबके मन से नहीं उत्पन्न होते हैं, ज्ञानी जन के, ऋषि मुनि तपस्वी, उनके द्वारा जो प्रदत्त हैं शास्त्रों में, वो मंत्र हैं। मंत्र हम आप नहीं बना सकते। मंत्र का रचना दिव्य लोग कर सकते हैं, दिव्यात्मा, विद्वान, ज्ञानी जन। यस्य निःश्वसितम वेदा, जिसके श्वास से भगवान वेद का जन्म हुआ है, ऐसे दिव्य वेद के मंत्रों को हम आप रचना नहीं कर सकते। अगर मेरी बात सहमत हैं तो ठीक, ना सहमत है तो मैंने अपना अनुभव बताया। ये मंत्र हमें जी परंपरा से गुरुदेव। प्राप्त होते हैं।
ये मंत्र हमें परंपरा से प्राप्त होते हैं, गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं, शास्त्र से प्राप्त होते हैं। तो जो शास्त्रों में बताया गया, जो गुरुजनों के द्वारा बताया गया, वही सत्य है ना? बताइए। जी गुरु। आज के नेता लोग, आज के भ्रष्टाचारी लोग, दुराचारी लोग बोल रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसे वो सत्य है। बताइए, महाजनो एनगतः सपंथा, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जिस रास्ते से गए हैं, जो चीज बता कर गए हैं, वही शाश्वत सत्य है। हमको नहीं विश्वास है तो हम प्रयोग करके देख ले। जो मानते हैं कि ब्राह्मणों की मंत्र में शक्ति नहीं है, अवश्य है, अवश्य है मंत्र में शक्ति। आज भी वेद में ऐसे मंत्र भरे पड़े हैं जिनका उच्चारण किया जाए तो मनुष्य का सर कट सकता है, मृत्यु हो सकती है। आज भी हमारे वैदिक यज्ञों में एक से एक मंत्र हैं जो परमाणु विस्फोट करवा सकते हैं। ऐसे अथर्ववेद में भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र के निर्माण वाले पशुपतास्त्र जैसे, ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का संचालन उस कंप्यूटर से नहीं होता था। टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, मंत्र थे, मंत्र मंत्र ऋषियों का चिंतन, आध्यात्म योगियों के द्वारा ये जो वेदों में प्राप्त थे। ये मंत्र भी क्या थे, पहले से बने हुए हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं। जब वेद भगवान की उत्पत्ति हुई और तब जाकर ऋषि लोगों ने देखा, इसको पहचाना कि हाँ जी, ये अक्षन्नमी मदंत व प्रिया, ये अक्षत का मंत्र है। पंडित जी लोग, आचार्य लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र का उत्पत्ति हुई। ये मंत्र प्रभावशाली हैं, ये मंत्र प्रभावी हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत लेख कुअंक भाल के, रामचरितमानस में भगवान ने कहा। तो मंत्र तीन प्रकार से हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं, वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक। सात्विक, राजस, तामस, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, है ना? बताइए। तो भगवान, जी गुरु। अब इस मंत्र को अगर हम लोग शास्त्रों से समझे तो कक्षाएं लंबी हो जाएगी। तो हमको सरलतम समझना है। ज्यादा वेदांत उपनिषद की कभी चर्चाएं होगी तो हम उपनिषद पर भी चर्चा करेंगे, वेदांत पर भी चर्चा करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर उन्हीं चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो चीजें हैं। कभी मौका मिला तो उपनिषद भी चर्चा का विषय होगा। चलिए, तो मंत्र हमारे जो हैं वो मनन करने से उत्पन्न हुए, जो हमारे शास्त्रों में, पद्धतियों में, पुराणों में, वेदों में प्राप्त होते हैं, वही मंत्र हैं। अब इन मंत्र का प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है। पहला, उपांशु विधि से। उपांशु का अर्थ होता है ऐसे मंत्र जिनका उच्चारण तो होता है लेकिन जिह्वा से बाहर उसे दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता। मंत्र के प्रथम जप की विधि को या अनुष्ठान विधि होता है उपांशु। समझ में आया भगवान? जी भगवान, दूसरा कोई नहीं सुन सकता, इसको मन के अंदर बोलना चाहिए। हाँ, इसको समझिए। तो पहला ये है कि ऐसा मंत्र जप जो आज आचार्य लोग करते हैं, विद्वज्जन लोग करते हैं, वो इसी विधि से जप करते हैं। जो आचार्य गण होंगे वहां पर वो जानते होंगे। ऐसे ही मंत्रों को जपना वैदिक मंत्र के अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना? इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से बता दीजिए गुरु जी।
मंत्र का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। जी उपांशु, अच्छा एक बात आपको क्लियर कर दूं, अन्य पद्धतियों में इसका क्रम सजाने में मतांतर होता है, लेकिन प्राचीन तंत्र ग्रंथों में मंत्र महोदधि इत्यादि ग्रंथ में ऐसे बनाया गया क्रम है। मानसिक, पहले को मानसिक, हम लोग प्राचीन ग्रंथों को ही प्रमाण मान के और हम लिखेंगे, जबकि प्रयोग विधि मानसिक रूप से प्रथम स्थान। दूसरी विधि उपांशु, उपांशु तो प्रथम लिखवाई ना भगवान आपने। परिवर्तित कर दिया उसको। अच्छा, तो प्रथम कौन सी मानसिक लिखवाएगा? प्रथम वाली मानसिक। हाँ हाँ, आगे गुरुजी तीसरी वाचिक, दोबारा बोला गुरुजी, क्या बोला? वाचिक वाचिक, वाजिक। वाचिक, वाचना होती है ना, तो वाचिक। ना समझ में आए तो बोलकर लिख दीजिए। जी गुरुजी, मानसिक और दूसरा वाचिक गुरुजी ना। हाँ, नहीं, क्रम याद रखिए, मानसिक, उपांशु, वाचिक, ये 3 क्रम। मानसिक, उपासक और तीसरा बोला वाचिक ना गुरुजी। मानसिक, उपांशु, वाचिक। आगे बढ़े प्रभु। जी गुरुजी। हाँ हाँ जी, जी गुरु जी। वेद में एक श्लोक प्राप्त होता है, मंत्रैरेवा स्मृत्वा कर्माणि कुर्वीत। अब इस 3 मंत्रों, इन 3 विधियों के द्वारा हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं बताते हैं। जब हमको जप में सात्विक जप करना होता है, सात्विक जप, तो हम उपांशु विधि से प्रयोग करते हैं। उपांशु विधि जैसे कि अनुष्ठानों में होता है, कई पंडित जी लोग बैठे होते हैं, लेकिन कोई पंडित जी ऐसा नहीं होता है कि माला को रख दिए और मन के द्वारा मानसिक जप करते देखे जाते हैं। सभी के हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है ना नवीन जी? बताइए जी प्रभु। गुरुजी। तो रहती है। जब कोई व्यक्ति ओठ हिलता रहे, हाथ में माला हो और कुछ बोले ना, तो समझ लीजिए कि जो जप हो रहा है वो उपांशु विधि से जप हो रहा है। वो जप का जो प्रक्रिया है उपांशु नामक विधि से हो रहा है। और प्रायः
व्यवहारिक तौर पर जितने आचार्यगण ब्राह्मणगण लोग जप करते हैं वो इसी विधि से करते हैं। घर में भी जो गुरु मंत्र, भगवत मंत्र, जो भी आपको दीक्षा से प्राप्त मंत्र हो, सात्विक गृहस्थ जनों को इसी मंत्र के द्वारा जप करने से जप का फल प्राप्त होता है। समझ में आया प्रभु? जी हाँ, बिल्कुल समझ इसे गए। इसे हम राजसी क्रम में रखेंगे, क्योंकि ये सात्विक नहीं है, सात्विक नहीं है, इसको राजसी क्रम में रखेंगे। अब आता है तामसी। मानसिक को हम विशेष तौर पर समझेंगे। तामसी वाचिक, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो आचार्यगण, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी, दीर्घ स्वर में छंद से गिरकर या छंद विधान व्याकरण, मुखे व्याकरणम के अनुसार व्याकरण से अशुद्धता हो जाती है। बोलने में जो उसका मंत्र का जो बोलने का तरीका है, उदात, उच्चैर उदात, नीचैर अनुदात, समाहार स्वरित, जो व्याकरण का, वैदिक व्याकरण का नियम है, उससे चूक जाते हैं। तो इस मंत्र में उच्चारण में दोष आता है। तो वाचिक जो दोष होता है वो तामसी कर्म में ज्यादा देखा जाता है, तामस चीजों में। या कर्मकांड में वाचिक का भी प्रयोग होता है। पंडित जी को मंत्र बोलना है, ध्यान करना है तो करते हैं। तो मंत्र बोलने के समय इसमें अशुद्धता की और त्रुटि की भावना होती है, इसलिए इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। समझ में आया? बहुत बहुत सुंदर गुरुदेव। हाँ। और अशुद्ध वाक्यात क्षयति कर्म, ऐसा कुछ ने कहा कि अशुद्ध वाक्य से, अशुद्ध मंत्र से आपका कर्म जो अच्छा, भगवान ने भी कहा है कि यह शास्त्रम विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की विधि विधान से अनुसार जब व्यक्ति का मंत्र ही अशुद्ध हो, इसी कारण हमारे बहुत सारे काम सफल नहीं होते हैं, हमारे बहुत सारे यज्ञ में पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। और कारण क्या होता है कि मंत्र जो है वो उचित व्यक्ति के द्वारा उचित स्थान पर उचित काल में उचित विधि से ना प्रयोग होने के कारण, याद होगा आपको, ये एक श्लोक है, हम थोड़ा विस्मृत हैं, लेकिन ग्रंथ का नाम याद है, पतंजलि महाभाष्य में प्राप्त होता है और लघु सिद्धांत में है। षडतो वर्णतः अपराधात् हतेन्द्र शत्रु। एक जो रामायण में भगवती का एक मंत्र मेघनाथ के से मुख से अशुद्ध हो गया, बद्ध हो गया था। इंद्र के द्वारा वृत्रासुर नामक एक राक्षस का एक मंत्र का वर्ण खाली अशुद्ध हो गया, मारा गया। तो सोचिए कि आज कहीं ना कहीं हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं उसमें मंत्र के विधि के न करने के कारण, न जानकारी के कारण उसके द्वारा प्राप्त फल हमको नहीं दिखता। तो प्राचीन काल में, सात्विक काल में मात्र ओम कहकर किसी की कामना को पूर्ण किया जा सकता था। सतयुग में वेद भी हमारा एक ही था, मात्र मंत्र भी एक प्रणव था। त्रेता से विभाजन शुरू हुआ और कलयुग में इसको 4 भाग किया गया, क्योंकि मनुष्य की, सत्यनारायण भगवान की कथा में स्पष्ट कहा गया कि कलयुग में वेद शास्त्र से मनुष्य अलग हो जाएगा। तो इसी कारण तो तीसरा जो मंत्र है वो थोड़ा तृतीय श्रेणी में दिया है, उसमें गलती होने की संभावना है। लेकिन सर्वोत्तम श्रेणी, सर्वोत्तम मंत्र का जप मानसिक जप को किया गया है। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भी हम किसी व्यक्ति के लिए मन से जप करें तो व्यक्ति अगर 1000 मील दूर होगा तो उसको कल्याण होगा, लेकिन मन से। भागवत जी में एक श्लोक प्राप्त होता है
कि अगर मन हमारा संतोष हो, प्रसन्न हो, तो उसके द्वारा किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। लेकिन मन चंचल हो, दुखित हो, लालच में पड़ा हो, अशुद्ध वातावरण में हो, अशांत हो, उस समय अगर हम वेद का पारायण भी सुने और गोदावरी गंगा में भी स्नान करें तो हमको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मन अशांत है। बोलिए, गलत कर रहा हूं? नहीं गुरुदेव, बहुत सुंदर। सही बात तो गुरुजी। तो मंत्र का जो इसीलिए देखिए सर्वोत्तम स्थान हमारे, अब किसी व्यक्ति को अगर पूजा नहीं आ रहा है करने, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, मंत्र ना याद है, तो मानसिक पूजा भी हमारे यहाँ है। शिव की मानसिक पूजा, देवी की मानसिक पूजा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। भगवान को षोडश उपचार की आवश्यकता, अगर आपके पास सामर्थ्य श्रद्धा है देव तब कीजिए पूजा, लेकिन ना हो तो मानसिक पूजन कीजिए, मानसिक जप कीजिए। भगवान आओ भोग लगाओ मोहन, प्रेम से भोग लगाओ मोहन। भगवान इतना कहने पर भी आपके पास चले आएंगे। तो मन से, मानसिक मन के द्वारा किया गया हर कार्य सफल होता है। उसे दुनिया की कोई भी शक्ति, चाहे पितृ हो, चाहे देव हो, चाहे राक्षस हो, रोक नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने ठान लिया मन से संकल्प होता है, मन से ही आराधना होती है, मन से ही उपाय होते हैं, मन से ही मित्रता होती है, और मन से मने रैव कारणम बंध मुक्त योग। मन ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है और सबसे बड़ा यही सुख का साधन भी है। क्या भगवान कोई गलत कर रहा हूं? गुरु जी बताइए। बहुत सुंदर ढंग से आप बता रहे हैं। ऐसा हम लोगों का भाग्य है कि आपके श्री मुख से हम लोगों को जानकारी मिल रही है। ऐसा तो मन से होता है, तो जो मानसिक पूजा होता है उससे भी भगवान की आराधना होती है। तो 3 प्रकार के आपको मंत्रों के अनुष्ठान के विषय में बताए गए। अब प्रभु प्रश्न यह उठता है कि मैंने बता दिया कि चलिए पुरुष सूक्त का पाठ कर लीजिए, और आपने कर लिया, आपको लाभ नहीं मिला। तो दशरथ जी वाला दृष्टांत कि सतयुग में उनको वरदान मिला था, त्रेता में प्राप्ति हुई थी। तो प्रभु कुछ चीज का लाभ प्राप्ति, सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को ऑर्डर दे देता है, लेकिन उस ऑर्डर को लागू होने में, उस आदेश को लागू होने में, कानून बनने में, लाभान्वित होने में समय लगता है। उसी प्रकार हमारे देवता, हमारे न्याय व्यवस्था वाले बड़े बड़े महापुरुष, सबने कानून बना दिया है, बता के चले गए हैं। तो इसलिए देखिए, मंत्र जितना पवित्र होगा उतना ही इससे गति प्राप्त होता है। आप सांगोपांग मंत्र का पाठन करें अच्छे ढंग से, पवित्र मन से, पवित्रता से, तो निश्चित आप वेद मंत्र पढ़े या ना पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब राम नाम का उल्टा मंत्र पढ़कर वाल्मीकि जी जब प्राप्त हो सकते हैं, तो श्रद्धा भावना से मंत्र के द्वारा कुछ भी प्राप्त हो सकती है। ये आपके ऊपर है। तो मंत्रों का भी 3 प्रकार से अनुष्ठान होता है। हमारे यहाँ तीन का क्रम चलता है। एक जपात्मक, एक होमात्मक, पाठात्मक। यही क्रम है ना। वैदिक कर्म में 3 ही प्रकार से मंत्रों का प्रयोग होता है, जपात्मक, होमात्मक और पाठात्मक। क्या भगवान?
आचार्यगण कोई हो तो बताइए, मैं गलत कर रहा हूं? केदारनाथ जी बताइए। कक्षा में नहीं। जी गुरुदेव, 3 प्रकार से होता है जी। हाँ। अब सात्विक अनुष्ठान में जब हमारे पास सात्विक अनुष्ठान का सबसे पहला हमारे पास मंत्र है। अब इसका भी 3 क्रम है प्रभु, इस मंत्र का भी 3 क्रम है, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, है ना? कि कोई मैं गलत कर रहा हूं बताइए? 3 सत्व रज तम से 3 आ रहे हैं, और देखिए यहां भी 3 ही हैं, है ना? वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, 3 प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं ना प्रधान? जी गुरु जी। अब प्रभु इनका प्रयोग भी 3 लोगों पर ही करना है कैटेगरी से। वो क्या है? सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति, तीनों का क्रम है। अब तामसी व्यक्ति वाले पर सात्विक प्रयोग किया जाए, अगर अग्नि तत्व ग्रह और अग्नि तत्व ग्रह मिल जाए तब क्या होना चाहिए? प्रभाव गर्म होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अग्नि तत्व मिले तो क्या होगा? गुरु जी कम होना चाहिए। क्यों प्रभु? विषस्य विष औषधम। जी गुरु जी। है नहीं, गलत से ध्यान बढ़ जाएगा गुरु जी, बढ़ जाएगा। प्रभु अग्नि को आपके घर में, मान लीजिए कि आपके घर में किसी प्रकार से ऐसा हो ना, मान लीजिए किसी के यहाँ अग्नि लग गया, घर में आग लगी हो, और आप एक इधर से जल की जगह अपने घर से लोगों को, बुझाने वाले लोगों को कहिए कि रुकिए रुकिए रुकिए, इसका मैं काट लाता हूँ, रुकिए रुकिए, पानी से नहीं बुतेगा। आप क्या कीजिए कि घर से अग्नि जला कर ले जाइए और कहिए कि मैं तुरंत बुताता हूँ। तो अग्नि से अग्नि बुताने का प्रयास प्रभु कोई विद्वान व्यक्ति का होगा कि कोई मूर्ख का? गुरु जी मूर्ख का जी। बताइए प्रभु, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो और कहे कि मैं तुरंत इसको बुझा देता हूं। एक ऐसा ही हुआ है घटना, एक व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो एक लड़का गूगल पर सर्च कर रहा है कि जल्दी से एम्बुलेंस आ जाए। तो एक बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि जितना देर में एम्बुलेंस आएगा तो इसको पहुंचा देगा। अब उसके लिए वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है कि कोई यहाँ कार वगैरह है कि नहीं। रेट पूछने लगा, एक देहात के लड़के ने उठाया, उसे पहुंचा दिया और एक थाप उसको मारा कि इस जगह पर तेरा बाप होता तो तू ऐसे ही न करता? बताइए, ये समस्याएं हैं अवधेश जी। जो अग्नि से अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता, बल्कि प्रज्वलित होगी। अग्नि जल से बुझती है, हवा से प्रज्वलित हो सकती है, वो तो हवा और अग्नि का मात्रा है। तो लोग कहते नहीं है विषस्य विष औषधम, विष को विष ही काटता है। ए प्रभु विषस्य विष औषधम कब है? ये तब है जब मान लीजिए कि राहु और केतु का प्रभाव आप पर कठिनता से पड़ रहा हो। जहरीला कोई सर्प ने आपको डस लिया, अब विष इतना पर्याप्त है कि या तो उस सर्प से जहरीला कोई चीज हो जो उसके प्रभाव के समकक्ष उसको कम करे, उस चीज को, उस वस्तु का सेवन कीजिए, प्रयोग कीजिए, या दवा हो, तब विषस्य विष औषधम होगा। अग्नि से अग्नि भगवान जलाने का सिद्धांत आप स्वयं सोच के देखिए, मैं आप पर नहीं कर रहा हूं, नियम कि अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है। प्रभु बोलिए। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अगर किसी व्यक्ति को मेरा डाउट था, मेरा कंफर्म हो गया गुरु जी। ठीक। हाँ, किसी व्यक्ति को गोली लगा हो
और एक व्यक्ति आकर कहे कि रुकिए रुकिए, इसका मैं तुरंत प्राण बचा देता हूँ, लाइए एक गोली और मारता हूं तो विष से विष औषधम हो जाएगा, तो बताइए कि वो व्यक्ति दीर्घायु होगा कि कहाँ चला जाएगा? कोई ठीक है? जी 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 बताइए। आज यही होता है, बिल्कुल। आज आज के समय में यही हो रहा है ज्योतिष का। राहु की दशा आनी है, भयवाह कर देते हैं लोग, भय दिखाते हैं, राहु तुम्हारा आ गया, जीवन में प्रॉब्लम होगा। अगर राहु आपके उच्च के भी हैं, अच्छे कंडीशन में भी, तो आपके जीवन में समस्या रहेगी। अगर तो भय नहीं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ मंत्रों का उपाय है। और विशेष से विशेष औषधम का मेरा चैप्टर, मैं इसको क्लियर करूंगा कि किस ग्रह पर किस ग्रह के प्रभाव कम करने के लिए विशेष से औषधम होता है। लेकिन जो मैं बताया वो किसी के लिए नहीं, अग्नि को अग्नि से बुझाया नहीं जा सकता, ठीक ना, उसके लिए जल ही है। अब पेट्रोल डालकर कोई कहे कि मैं अग्नि को ही बुझा दूंगा, तो घृत से अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता। ये सब चीजें बनाई गई हैं। मंत्रों में कलयुग के लिए एक और विशिष्ट मंत्र की रचना की गई है। रामचरितमानस में उसका वर्णन भी आता है, शावर नामक मंत्र। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कुछ मंत्रों के बारे में शास्त्र बताता है। पहला बीज मंत्र। बीज मंत्र, ये बीज मंत्र क्या होता है? जिस प्रकार से मंत्र जब उत्पन्न होता है तो मंत्र का जन्म ओमकार के द्वारा होता है। हमारे मन में जब किसी भी मंत्र के उच्चारण में ओम शब्द लगाया जाता है, वेद कहता है कि मंत्र वही है जो प्रणवम प्राकम प्रयुज्यतम व्याहर्तिस्तदंतरम सावित्री चानुपूर्वेण ततो वेदांसमा। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, इतना लगाकर किसी देवता का मंत्र बनाया जा सकता है। ओम प्रणवम प्राक प्रयुज्यतम, ओम भूर्भुवः स्वः में सारे जो हैं व्याहर्ती मंत्र, बड़े बड़े जो हैं, जो संध्या वंदन में प्रयोग होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। अब इतना प्रयोग बोल के आप बोल सकते हैं अमुक देवताभ्यो नमः, देवता का नाम ना याद हो तो अगर विष्णवे नमः, भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः, इतना मंत्र बोलना भी होता है। जो आचार्य कराते हैं, चाहे वेद मंत्र बोले चाहे पुराण मंत्र बोले, समर्पण के लिए इतना बोलना होता है कि नहीं? नवीन जी, नवीन जी कक्षा में नहीं है ना? चलिए, तो इस प्रकार से प्रभु एक सावर नाम का मंत्र, गायत्री मंत्र, कई मंत्र हैं, सबका अलग अलग नाम है। तंत्र में तो कई प्रकार के आपको मंत्र मिल जाए। 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं वेद में, 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं प्रभु। 16,000 मंत्र उपासना कांड के अंदर में चले आते हैं और 4,000 जो है ज्ञान कांड के। इस प्रकार से 1,00,000 मंत्रों से परिपूर्ण हमारा धर्म ग्रंथ है। उसमें भी महाभारत भी 5वां वेद माना जाता है, उसमें भी मंत्र भरे पड़े हैं। तो 4,00,000 मंत्र तो ऐसे हो गए। अब इतने मंत्रों का प्रयोग, इतने मंत्रों का नाम आज के युग में क्या त्रेता सतयुग में भी गिने चुने लोगों को होगा? सब मंत्र कहीं ना कहीं प्रयोग हैं, भले ही हम उनका प्रयोग ना किए हो, जीवन में देखे भी ना हो कि कौन मंत्र पौष्टिक है, कौन क्या क्या है, तो सबका प्रभाव होता है। तो मंत्र अनेक हैं, प्रसिद्ध। अब जिस देवता का नाम लीजिए उसका मंत्र है, विष्णु मंत्र, शिव मंत्र, गणपति मंत्र, देवी मंत्र, जिस व्यक्ति का नाम लीजिए उसका मंत्र है।
गायत्री मंत्र, पौराणिक मंत्र, देखिए प्रधान तीन ही है, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक। इतना समझ में आ गया प्रभु की ज्यादा हो रहा है? हरि किशन जी आ गया भगवान, ये तो समझ में आ गया अभी। अब देखिए ये जितने मंत्र बताए मैंने, ये सब सात्विक प्रयोग में है। जब आपको ग्रहों के उपाय के लिए मांत्रिक उपाय करने होंगे, सात्विक उपाय होंगे, तब उसमें क्या क्या चलेगा? तो वेद से संबंधित जितने उपाय हैं, वेद में क्या क्या है? हवन है, जप है, ध्यान है, औषधि है, ये सब चीज चलेंगे। पौराण से संबंधित, मान लिए कि किसी पुराण में बुद्ध का कवच दिया है, कहीं बुद्ध स्तोत्र है, कहीं नवग्रह पीड़ा हरण स्तोत्र है, कहीं पौराणिक सूर्य का व्रत करना है, कहीं मंगल का व्रत करना है, ये सब चीज सात्विक उपाय के अंतर्गत चलेंगे। ठीक ना? ठीक है ना प्रभु, समझ में आ रहा है ना? जी लेकिन कलयुग में जो है वो वैदिक वाला मंत्र जो है, वेद के बड़े बड़े जो अनुष्ठान हैं, उसका प्रभाव थोड़ा कम जाता है, उसका प्रभाव कम जाता है। शास्त्र ने पहले ही बता दिया था कि हो सकता है कि वैदिक प्रयोग कर रहे हैं और आपको उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो पंडित जी का दोष नहीं है। वैदिक कलयुग में वैदिक यज्ञ थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, कारण कि उतना प्रभावशाली लोग नहीं होते जो संस्कारी हो, तपस्वी हो, इसी कारण उनका संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तब पौराणिक उपाय आपको मध्यम कोटि का होते हैं, ये आपको फल देते हैं, लेकिन उतना नहीं देते हैं जितना आपको चाहिए। तब तांत्रिक, हाँ, कलयुग में तंत्र से संबंधित जितने मंत्र हैं वो ज्यादा जागृत होते हैं। जिस प्रकार रात्रि काल में तामसी शक्तियां ज्यादा प्रभावित होती है, तामसी देवताओं का पूजन, तंत्र के जितनी भी क्रियाएं हैं प्रायः वो सब रात्रि काल में ही की जाती है ना प्रभु? जी गुरुदेव जी। जी तो कलयुग में तंत्र जनित उपाय अगर सही ढंग से किया जाए, चाहे वो ग्रहों के निमित्तक हो, चाहे जीवन की किसी समस्या के लिए हो, तो ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। और उसमें एक सावर नामक ग्रंथ है जो अत्यंत अपने आप में ही सिद्ध मंत्र माना जाता है। उसके बाद कई तरह के तंत्र ग्रंथ हैं, उनका भी प्रयोग बताया जाएगा आपको। सात्विक उपाय में गायत्री से संबंधित गायन इति त्रायते इति मंत्र, जैसे संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री कवच का पाठ, गायत्री माता संबंधित जितने भी अनुष्ठान हैं वो सात्विक उपाय के अंतर्गत होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बताइए। हाँ जी गुरु जी, आ रहे जी। जितने प्रकार के स्तोत्र हैं, शिव स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र, हनुमत स्तोत्र, गणपति स्तोत्र, गणपति संकटनाशक स्तोत्र, जितने स्तोत्र आप जानते हैं, जितने स्तोत्र रत्नावली में या बड़े बड़े स्तुति ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, वो सब सात्विक और मांत्रिक उपाय के अंतर्गत आते हैं, सब सात्विक उपाय हैं। कवच, जितने प्रकार के कवच हैं, नारायण कवच, शिव अमोघ कवच, गणपति कवच, बृहस्पति कवच, सब ग्रहों का कवच, जितने प्रकार के कवच मंत्र हैं वो सब सात्विक हैं। यंत्र जितना है, यंत्र का भी अपना बड़ा
चमत्कार है उसकी भी परिभाषाएं बताया जाएगा आपको। यंत्र भी जितना है, बीसा यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर बीसा यंत्र, श्री यंत्र इत्यादि सब सात्विक उपाय के अंतर्गत आते हैं। जितने प्रकार के अनुष्ठान हैं, जपात्मक, हवनात्मक, होमात्मक, ये सब सात्विक उपाय हैं। जितनी प्रकार की देव उपासनाएं हैं, शक्ति सिद्धियों वाला उपासना है, आध्यात्मिक उपासनाएं हैं, वो सब सात्विक उपाय के अंतर्गत आते हैं। व्रत जितने प्रकार के हैं, चांद्रायण व्रत, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, सप्तमी व्रत, चतुर्थी व्रत, पूर्णिमा व्रत, जितने प्रकार के व्रतों के विषय आप जानते हैं वो सब सात्विक उपाय के अंतर्गत हैं। जितने प्रकार के वैदिक पौराणिक कर्मकांड हैं सब सात्विक उपाय हैं। जब जाप, भगवत नाम कीर्तन, ध्यान, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, यज्ञ, हवन, अर्घ, अभिषेक, तर्पण, अर्चन और तीर्थ सेवन और सत्संग, माने जितना आप जानते हैं ये सब सात्विक उपाय के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आज यहीं पर विश्राम कक्षा को दिया जाए। कल सोमवार को राजसी और व्यवहारिक उपायों के बारे में बताऊंगा। समझ में आ गया हो तो या एक बार इन चीजों को बताऊं कि जब आपको पहचान करना हो कि सात्विक उपाय कौन है तो सरलतम ढंग से यही है कि जितने भी पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, कीर्तन, ध्यान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, जितने आप समझते हैं वो सब सात्विक ही माने जाते हैं, है ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। अगर हम इसको खत्म ही कर देता हूं, अगर हम तामसिक उपाय के बारे में जाने तो जड़ी का प्रयोग, औषधि का प्रयोग, वनस्पति का प्रयोग, काष्ठ पदार्थ, स्नान, दान। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ग्रहों का औषधि स्नान होता है और यह औषधि स्नान मैंने खूब अनुभूत किया है। इतना जल्दी रिकवरी माने प्रभावों को परिवर्तित करता है, बस नियम से प्रयोग किया जाए। तो ये जो औषधि वाला प्रयोग है इसके बारे में भी बताऊंगा, किस ग्रह की औषधि को कैसे बनाना चाहिए, किस मंत्र से और कब स्नान कराना चाहिए। और निश्चित मैं कहता हूं आपको इसमें सफलता ही प्राप्त होगी। ये प्रायोगिक चीजें हैं। पशु, पक्षी, प्राणी, श्रवण, ये सब चीज तामसी उपाय के अंतर्गत। राजसिक उपाय है रत्न पहनना, कोई धातु धारण करना, उसका उपरत्न पहनना, उस ग्रह के संबंधित कलर को घर में लगाना, उस ग्रह के संबंधित कलर का प्रयोग करना। अब शनि है तो काले चीज करेंगे, बृहस्पति है तो पीले करेंगे, शुक्र है तो उजला घर का रंग होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें। उस ग्रह की अंगूठी पहनना, लॉकेट पहनना, ताबीज धारण करना, कड़ा पहनना, किसी चिन्ह को पहनना, जितने भी धातु रत्न से संबंधित उपाय सब राजसी उपाय में आते हैं। और जितने भी जड़ी बूटी, दान, टोटके, स्नान, दान, इस सब श्रवण उपाय आदि सब तामसी में आते हैं। तो तीन ही प्रकार के उपाय शास्त्रों ने बताए हैं। कुछ ऋषियों ने कहा कि एक उपाय को, दो उपाय क्यों छोड़ दीजिएगा, एक विशिष्ट उपाय जो आध्यात्मिक आपके अंदर में मूलाधार चक्र इत्यादि कई प्रकार के आध्यात्मिक
यंत्र हैं, इनको जागृत करना होता है, सुषुम्ना नाम की इंद्रियों को जागृत करना होता है। तो वो चीजें हैं, वो योगियों के लिए है। हम लोगों को उसका अध्ययन भी करना निषिद्ध माना गया है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि कोई व्यक्ति अगर योगी बने तो जो उपाय करता है उसको विशिष्ट उपाय करके। और चौथा जो आम जनजीवन मानवीय से जुड़ा है, व्यवहारिक उपाय, जिसमें अपना रहन सहन, घर, आहार विहार, आचार, ये सब चीजें जुड़े हैं। तो 4 प्रकार के उपाय हम लोगों को करना है। अब 4 प्रकार के उपाय से ही समस्याओं को कम, खत्म या उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। दूसरा किसी प्रकार का विधान नहीं आया। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। किसी प्रकार का किसी को भी संशय हो तो अपने हैंड रेज करिए और अपना प्रश्न और संशय दूर करिए। कोई भी व्यक्ति संकोच होके देखिए, अपने संशय को दूर कराइए। जी गौरी भट्ट जी, जी गुरुदेव बताएं। प्रणाम। ये थोड़ा ये जो राजसी मंत्र के बारे में गुरुदेव ने बताया, सात्विक जप अंतर्गत, ये भी राजसिक मंत्र के अंतर्गत आता है क्या? थोड़ा यहाँ डाउट था मेरे को। क्या भगवान? एक बार पुनः बोले। गुरुदेव, सात्विक जो जप बताया आपने, वैसे इसी प्रसंग में राजसिक भी समावेश होता है क्या? शायद आपने एक मिनट, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उपांशु नाम का जो जप है वो राजस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वह जो जप होता है वो काम्य जप के अंतर्गत आता है। उसमें हमारी कामनाएं होती है। मानसिक जप जो है वो कामना मुक्त होता है, इसीलिए श्रेष्ठतम उसको रखा गया है। जी गुरुदेव, समझ में आ गया। ठीक है जी। अवधेश जी अपना प्रश्न करें। भगवान अवधेश जी। गुरुजी ये वाला नहीं समझ में आया। वैदिक ऋषि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं वो मैं नहीं लिख पाया। हवनात्मक और क्या? वैदिक रीति से तीन प्रकार के होते हैं। प्रभु कर्मकांड करवाते हैं। जी गुरुजी, हल्का फुल्का। अच्छा, तो कभी किसी जजमान के यहाँ किसी पंडित जी को आपने नहीं गुरुजी, देखा? वो 3 प्रभु मेरी बात, कभी यजमान के यहाँ पूजा कराने गए होंगे तो सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण व्रत का पुस्तक तो जरूर ले गए होंगे। जी जी गुरुजी, बिल्कुल। तो श्लोक पाठ किए होंगे तो पूजन जरूर करवाए होंगे भगवान को। भले ही पंचामृत स्नान ध्यान के जगह पर चढ़ा दीजिए और ध्यान को दक्षिणा के जगह पर कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन किए होंगे ना। जी जी गुरुजी, ठीक है। तो चलिए, तो जब मूल श्लोक का पाठ किए तो वो आ गया आपका पाठात्मक। किसी मंत्र का हम पाठ करते हैं ना, जैसे रुद्राष्टाध्याय के मंत्र का पठन हो रहा है, अमुक वेद की शाखा का मंत्र का पठन हो रहा है, ऐसा हम कहते हैं ना। जी जी जी। जो पाठ विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो जो चीज पाठ के द्वारा हम वाचिक और पाठात्मक एक विधि होता है वेद के मंत्रों का। दूसरा होमात्मक, उसमें स्वाहा शब्द लगता है जिन मंत्रों के अंतर्गत में। अब इसमें भी प्रभु देखिए, मैं ज्यादा बढ़ूंगा ना तो पूरा एक आपको इसके लिए मंत्र भाग पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी स्त्री मंत्र, पुरुष मंत्र, बहुत सारे चीज है, ब्राह्मण मंत्र, क्षत्रिय मंत्र, शूद्र मंत्र, इस तरह से है। धीरे धीरे चैप्टर समझाने का प्रयास करूंगा ताकि यह ना कहिए कि हमको याद नहीं है। तो प्रभु हवनात्मक एक मंत्र होता है जिसमें बोलते हैं, वो चाहे किसी ग्रह का मंत्र हो तो हम लोग बोलते हैं स्वाहा, बोलते हैं ना, गंग गणपते स्वाहा, बोलिए। गणानान्त्वा मंत्र के अंत में स्वाहा,
पुरुष सूक्त के मंत्र के अंतर में ऐसे बोलते हैं ना। जी जी गुरुजी बिल्कुल। एक विधि होती है जपात्मक, जिसमें न स्वाहा होता है और न उसमें उच्चारण होता है, वो जप की विधि चलता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, राहु का मंत्र, मंगल का मंत्र, बृहस्पति का मंत्र, मंगलामुखी मंत्र चलता है ना अनुष्ठान, नवाग्न जी जी मंत्र, गायत्री मंत्र, तो इसको हम कहते हैं जपात्मा। तो 3 प्रकार से हमारे यहाँ वैदिक कर्मों में मंत्रों का प्रयोग होता है, चौथा कोई क्रम नहीं है प्रभु। ठीक गुरुजी, ठीक ठीक। समझ में आ गया उदय जी? हाँ गुरुजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और किन्हीं का कोई संशय रह गया हो बताएं। जी ज्योति जी प्रश्न करें। गुरुजी नमो नमः। मेरा ये प्रश्न था कि बीज मंत्रों का जब हम जप करते हैं नवग्रह के लिए, तो कौन सा मतलब जप सही रहता है, श्रेष्ठ कौन सा रहता है? मतलब वो 500 जप सही रहता है या फिर उच्चारण करके सही रहता है? महोदया, जी गुरुजी। अगर हमको भोजन कराना हो आपको, जी तो या तो दो स्थितियां बनेगी। या तो मैं आपका इच्छा जानता हूँ कि आपको ये पसंद है, वो कराऊंगा। नहीं तो हमारे पास जो अनुभव घर में आप आइएगा तो जो होगा उसी को कराऊंगा, ठीक ना? जी 2 ही चीज न हो सकता है, या तो अपनी जी इच्छा गुरुजी। न तो पर इच्छा। बोलिए। जी गुरुजी। उसी प्रकार इन मंत्रों का कैटेगरी भी है, इनका उपयोग भी है। हम कहाँ वैदिक मंत्रों का प्रयोग करेंगे, कहाँ बीज मंत्रों का प्रयोग करेंगे। हमको बीमारी है तो कौन सी दवा सुबह खानी है, कौन सी दवा हमको दोपहर में लेनी है, कौन सी दवा रात्रि में लेनी है, इसका डॉक्टर के द्वारा निर्देश किया जाता है। वो बताते हैं डॉक्टर साहब, है ना? जी। तो बीज मंत्र भी मानसिक विधि से अगर जपे जाए तो उनकी महत्ता, गुणवत्ता, उनका प्रभाव श्रेष्ठतम होता है, ठीक ना? जी एक बात याद रखिए, जो पूजा, हवन, जिस चीज को, जो भी सात्विक उपाय हैं, क्या राजस तामस, विश्व, पूरे ब्रह्मांड में जो भी क्रिया हो मन से किया जाए तभी सफल होता है, ना मन से किया जाए तभी असफल होता है। मैंने बता दिया ना, उपनिषद ने कह दिया बंधन मोक्ष मन ही देता है। तो मन से आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, फिर ये वाचिक और ये उपांशु, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक ना? जी गुरुजी। भागवत कहता है कि किसी भी प्रकार से कृष्णम मन समर्पय, इस मन को भगवान को अर्पित कर दी, फिर जरूरत न पड़ेगी कृष्णेन मंत्र का उच्चारण कराने की, या महामृत्युंजय मंत्र या राहु संबंधित मंत्र, सब मंत्र वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तद्दत्वार निवर्तन्ते यद्धामम परमम मम, जहां जाने के बाद राहु केतु भी कुछ नहीं कर सकते। मानसिक जप श्रेष्ठ होता है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और किन्हीं का कोई संशय है? किन्हीं का कोई संशय हो पूछें। आपके प्रश्न नहीं आते हैं तो हमें संदेह लगता है कि या तो हमारे समझाने में कोई त्रुटि रह गई, और या तो आप उस स्तर तक नहीं पहुंचने समझने का। जी जी बताएं, राजेश जी बताएं। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी, मानसिक जप में माला की आवश्यकता होती है या खाली मन से होता है जी? मन की माला। अगर हम मानसिक जप, हमने संकल्प कर लिया कि हम महा लघु मृत्युंजय मंत्र का हम मानसिक जप करेंगे, इतना लक्ष्य, इतना 108 किसी भी देवता का, तो 108
आपको इतना एकाग्रता होना चाहिए कि संकल्प न टूटे। तो इसके लिए यह कर देना है, उपांशु को रोक देना है। जो ध्वनि आपके अंदर में भी थी उसको बंद कर देना है, और माला का मन का जो है वो संख्या बताएगा, लेकिन आपका जो पूरा है वह चलता रहेगा। तो मानसिक जप में भी माला लिया जा सकता है, और हमने संकल्प लिया कि हम यथाशक्ति करेंगे अजपा नाम की गायत्री जो प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा तो उसके लिए माला की आवश्यकता नहीं है, उसमें श्वास के द्वारा गणना होता है। ठीक ना? जी गुरुजी।